क्लास। आज का टॉपिक क्या है? क्लास इनहेरिटेंस। टुडेज टॉपिक क्लास क्लास इनहेरिटेंस है। नेक्स्ट टॉपिक फिर होगा हमारे पास। नेक्स्ट टॉपिक फिर पढ़ना है हमें सेट्स। दो टॉपिक कवर करेंगे आज, क्लास इनहेरिटेंस एंड सेट्स कॉमा सेट्स। ठीक है। तो सबसे पहले क्लास इनहेरिटेंस पे आते हैं। क्लास इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? जो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? मतलब इसमें दो क्लास बनेगी। हमारी जो चाइल्ड क्लास होगी वो अपने पेरेंट क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा होगा। इनहेरिटेंस का मतलब ही यही होता है कि हम अपनी यानी ऊपर वाली पीढ़ी यानी अपने पेरेंट्स की पीढ़ी से कुछ ना कुछ ले सके। जैसे आप अपने मम्मी पापा पे गए होगे, कुछ ना कुछ क्वालिटीज उनकी आई होगी ना आप पे। तो यही चीज होता है इनहेरिटेंस का मतलब। अब कैसे यूज होता है वो हम देखते हैं। स्क्रिप्ट टैग लिया, यहाँ पे मैं एक क्लास बनाऊंगा जिसका नाम है कार। कार, ठीक है। क्लास, फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करेंगे और उसके बाद क्या करना होता है हमें? कंस्ट्रक्टर लिखना होता है। कंस्ट्रक्टर में अपनी कुछ वैल्यूज लेंगे। यहाँ पे मैं ब्रांड वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है। खाली ब्रैकेट्स ओपन करेंगे और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? दिस डॉट कार नेम। ठीक है, यहाँ पे जो ब्रांड को मैं असाइन कर रहा हूँ किसमें? कार नेम में। अब जब भी हमें ब्रांड को यूज करना होगा तो हम कार नेम के वेरिएबल के साथ यूज करेंगे। फिर यहाँ पे मैं पॉलीमॉर्फिज्म का यूज कर रहा हूँ, यानी एक मेथड बनाऊंगा जो कि होगा प्रेजेंट। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब जो लॉजिक बनाते हैं उससे रिलेटेड। जैसे एज का कल था तो एज ले लिया, आज कुछ प्रेजेंट कराना है तो प्रेजेंट ले लिया। ठीक है। और यहाँ मतलब वो कुछ पहले से ही चेंज होता है, फिर वो हम बनाते हैं। ये बनाते हैं, इसके अंदर तो खाली ब्रैकेट्स ओपन किया, इसके अंदर लॉजिक लिखोगे, लेकिन ये किसके अंदर किसके लिए बन रहा है? इस पार्ट के लिए बन रहा है, यानी कि इसी के अंदर ऐप होना चाहिए, अदरवाइज ये बेकार है, किसी काम का नहीं है ये। ठीक है। फिर यहाँ पे बैकटिक्स का यूज करेंगे और यहाँ पे आई हैव अ डॉलर, ब्रैकेट्स लिया और इसमें लिख दिया दिस। मेरे को कार नेम को यूज करना है तो क्या लिखूंगा? दिस डॉट कार नेम ना। इससे मैं क्या करूंगा, इसमें ब्रांड की वैल्यू जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो यहाँ पे कार नेम की वैल्यू आ जाएगी। बस इतना पार्ट हो गया, बाहर आओ। ये मेरी फर्स्ट क्लास है। अब मैं अपनी सेकंड क्लास बनाऊंगा। जब भी आप सेकंड क्लास मतलब क्लास बनाओगे तो उसमें क्लास का नेम तो पहले मॉडल नाम से बना रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करूंगा। ठीक है, एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करने के बाद कार लिख दो, यानी जो मॉडल है वो क्लास को थोड़ा सा एक्सटेंड यानी उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को यूज करेगा। इसका मतलब ये जब भी आप चाइल्ड क्लास बनाओ तो उसे ऐसे लिखना है। ठीक है, फिर सेम चीज इसमें भी बनेगी। कंस्ट्रक्टर को लेंगे, कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर लिया, फिर इसमें भी ब्रांड कॉमा मॉड। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो एट्रीब्यूट्स की वैल्यू ले ली। फिर यहाँ पे एक चीज आती है सुपर। ठीक है, सुपर में मैंने लिख दिया ब्रांड। ठीक है, अब यहाँ पे सुपर का क्या मतलब है वो मैं आपको बताऊंगा। फिर इसके नीचे मैंने क्या कर लिया? दिस डॉट मॉडल के अंदर मैंने मॉड को असाइन कर दिया। मॉडल में मैंने मॉड को डाल दिया, तो अब जहां जहां मतलब मॉड आएगा वहां वहां मैं मॉडल को यूज करूँ। फिर नीचे एक और मेथड बनाएंगे शो नाम से। अब शो को मैं क्या करूंगा? यहाँ पे कुछ इसका लॉजिक लिखूंगा, जैसे कि रिटर्न करा रहा हूं मैं यहाँ पे दिस डॉट प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट लूंगा। प्रेजेंट क्या है मेरा? यहाँ पे ये वाला लॉजिक जो मैंने यहाँ पे बनाया। तो इससे क्या होगा? दिस डॉट प्रेजेंट से यहाँ पे मेरे को कार नेम की वैल्यू मिल जाएगी कुछ ऐसे, आई हैव अ, मतलब जो भी कार होगी मेरी वो। फिर मैं यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन का यूज करूंगा। फिर यहाँ पे बैकटिक्स लगा के मैं लिख रहा हूँ इट इज अ डॉलर। क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? दिस डॉट मॉडल, दिस डॉट मॉडल। ठीक है, अब बाहर आएंगे और अपने ऑब्जेक्ट को रेडी करेंगे। कॉन्स्ट माई कार। ठीक है, माई कार में मैंने न्यू मॉडल लिखा। देखो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ? कार को नहीं लिख रहा, किसको लिख रहा हूँ? मॉडल को। लेकिन वो फिर भी क्या करेगा? मेरे को कार नेम की वैल्यू देगा। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया? उसको इनहेरिट किया। किससे? सुपर से। ब्रांड की वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे इनहेरिट कर रहा हूँ सुपर। सुपर का काम ही यही होता है कि ये क्या करे? अपने पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करे। तो किस चीज को इनहेरिट करना है वो चीज आपको यहाँ इसके अंदर लिखनी होगी। मैं ब्रांड की वैल्यू को इनहेरिट कर। ठीक है, मॉडल लिखा और उसके अंदर कुछ भी नेम लिख दो, जैसे कि पहले तो कार का नेम फॉर्ड, फिर उसके मॉडल का नेम, क्योंकि यहाँ पे हमने मॉडल यूज किया हुआ है, जो कि इस यहाँ से मिलेगा। तो मॉडल का नेम मैं मस्टैंग लिख रहा हूँ। मस्टैंग। ठीक है, अब कंसोल कैसे करेंगे? बताओ क्या लिखना है? कंसोल डॉट लॉग में माई कार आ जाएगा पहले तो। उसके बाद यहाँ पे कौन सा मेथड कॉल करूँ? शो या प्रेजेंट? हाँ, क्योंकि शो में क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि देखो दिस डॉट प्रेजेंट से मैं इसको डायरेक्टली कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे दिस डॉट मतलब शो के अंदर मेरे को यहाँ की चीज भी मिल जाएगी और इसकी मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे शो को मैंने कॉल कर दिया। आउटपुट चेक करते हैं। आई हैव अ फॉर्ड इट इज अ मस्टैंग। थोड़ा सा सही करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेरे को स्पेस चाहिए तो स्पेस ले लो। ठीक है, आई हैव अ फॉर्ड इट इज अ मस्टैंग, यहाँ पे थोड़ा सा कॉमा भी लगा दो।
तो कॉमा होना चाहिए। ठीक है। अब कैसे यूज हो रहा है थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पहले एक पेरेंट क्लास बनाई, यहाँ पे ये मेरी चाइल्ड क्लास है। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये कंस्ट्रक्टर मेथड बनाया जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ ब्रांड को बना रहा हूँ। ठीक है। और यहाँ पे मैंने ब्रांड को इनिशियलाइज मतलब कॉल भी कर लिया। यहाँ पे मैंने मेरे को ब्रांड की वैल्यू, कार नेम की वैल्यू मिल जाएगी। फिर इसको मैंने पूरे एक मेथड में डाल दिया जो कि प्रेजेंट है। मैं इसको नीचे कॉल करूंगा, मेरे को ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, अपनी चाइल्ड क्लास बनाई, चाइल्ड में मैंने एक्सटेंड किया है किसको, कार को, यानी मैं यहाँ पे इसको भी यूज करूंगा। फिर कंस्ट्रक्टर नॉर्मली बन रहा है। फिर सुपर, सुपर क्या होता है, अपने पेरेंट। हाँ वही ऊपर वाला ब्रांड है। हाँ यहाँ पे ब्रांड लिखा है, लेकिन देखो यहाँ पे मैंने दिस डॉट कार नेम ये इनिशियलाइज नहीं किया है। ठीक है। तो ये इसलिए अगर यहाँ पे कर दोगे तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा इसका। तो बस इस लाइन को हटाने, अभी तो ये एक लाइन लग रही है, लेकिन जब बड़े लॉजिक होते हैं तो काफी मतलब दिस डॉट लिखना काफी कंफ्यूजिंग होता है। हम क्या करते हैं, सुपर लिखते हैं और सिंपल सिंपल उसके एट्रीब्यूट की वैल्यू को ले लेते हैं, तो इससे यही चीज हमें मिलती है। ठीक है। यानी हमने यहाँ पे भी दिस डॉट कार नेम यानी ब्रांड को इनिशियलाइज कर दिया है। ठीक है। और दिस डॉट मॉडल जो हमने एक अलग से वेरिएबल लिया, ये तो हमारे इसी का चाइल्ड क्लास का ही है, तो ये इससे इसको रिलेटेड नहीं, रिलेटेड क्या है, ये ब्रांड वाली वैल्यू जो कि यहाँ से इनहेरिट होके आ रही है। बाकी इसको शो में डाल दिया, फिर कॉल कर दिया है। बस यही होता है मैथड इनहेरिटेंस। ठीक, क्लियर। इसके बारे में थोड़ा बहुत लिख लो जो कि है। जैसे क्लास इनहेरिटेंस ऊपर जाता है, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो। टू क्रिएट अ क्लास इनहेरिटेंस यूज दी एक्सटेंड कीवर्ड, जो कि मैंने आपको बता दिया कि हमेशा आप इस कीवर्ड का यूज करोगे कि एक्सटेंड का, जब भी आप इनहेरिटेंस क्लास को बना रहे होगे। फिर नेक्स्ट है अ क्लास विद अ क्लास इनहेरिटेंस, इनहेरिट्स ऑल दी मेथड्स एंड फ्रॉम अनदर क्लास। ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, उसके सारे मेथड्स को अनदर क्लास में इनहेरिट कर सकते हैं। ये पार्ट हो गया। अब नीचे थोड़ा सा लिखो और, जैसे कि सुपर क्या काम करता है। The super method refers to the parent पेरेंट क्लास। ठीक है। जो सुपर होता है वो किसके लिए रिफर होता है, पेरेंट क्लास, क्लास के लिए रिफर किया जाता है। बाय कॉलिंग सुपर, बाय कॉलिंग सुपर मेथड इन द कंस्ट्रक्टर मेथड वी कॉल द पेरेंट्स कंस्ट्रक्टर मेथड एंड गेट्स एक्सेस टू द पेरेंट्स प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। ठीक है। ये पार्ट हो गया। फिर नीचे आएंगे, इसमें लिखो इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इज यूजफुल फॉर कोड रीयूजेबिलिटी, एबिलिटी। ठीक है। रीयूज प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग क्लास व्हेन यू क्रिएट अ न्यू क्लास। ठीक है। तो पढ़ो इसको, कुछ पूछना है इसमें से। रीयूजेबिलिटी का मतलब समझ रहे हो। हाँ मतलब अपने कोड ऑफ लाइन को काम करने के लिए हम रीयूजेबिलिटी का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने सुपर का यूज कर लिया तो हम ये वाली लाइन नहीं लिखनी पड़ी, तो ये थोड़ा सा क्या कर रहा है, कोड को कम कर रहा है। तो यही मतलब होता है रीयूजेबिलिटी का। अभी तो एक ही क्लास है, बट बहुत बड़ा कोड लिखोगे जैसे मैं आपको असाइनमेंट में दूंगा, तो उसमें आप समझ जाओगे कि कैसे हो रही है चीजें। ठीक है। तो यहाँ तक ये हो गया। अब ठीक है, क्लास इनहेरिटेंस खत्म। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सेट्स। ये है इंपॉर्टेंट और इसका एक क्वेश्चन भी करके देखेंगे हम।
जो कि वो वाला है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सेट्स। ठीक है, जेएस सेट्स। सेट्स भी हमारा क्या है, एक तरीके का डेटा टाइप ही है। जैसे कि यहाँ पर हैशटैग लिया मैंने और इसमें लिख दिया इट इज अ कलेक्शन ऑफ यूनिक वैल्यूज। ठीक है, यूनिक वैल्यूज से क्या मतलब होता है, तो मतलब यूनिक और डुप्लीकेट रिपीट ना हो। हाँ, ओनली अकर वंस इन अ सेट। ठीक है, फिर नेक्स्ट, अ सेट कैन होल्ड एनी वैल्यू ऑफ एनी डेटा टाइप। ठीक है, एक सेट के अंदर आप किसी भी डेटा टाइप को होल्ड करा सकते हो। ठीक है, और क्या होगी, इसकी वैल्यू रिपीट नहीं होगी, यूनिक वैल्यूज होगी। यूज करके देखते हैं कुछ एग्जांपल के साथ। जैसे कि स्क्रिप्ट टैग लिया, यहाँ पे मैंने लिखा कॉन्स्ट माई सेट नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूँ, जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, न्यू सेट, एक एम्प्टी सेट क्रिएट कर रहा हूँ। जब भी आप कोई सेट बनाओगे तो क्या लिखोगे, न्यू, और एस कैपिटल होना चाहिए, स्मॉल करोगे तो वो वहां पे नहीं शो होगा, मतलब एरर शो करेगा। ठीक है, क्रिएट अ न्यू सेट। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये है कि हमने एक न्यू सेट को क्रिएट किया। अब मैं क्या करूंगा, इसमें वैल्यूज को अपडेट करूंगा। माई सेट है, माई सेट, यहाँ पे क्या करूँ, लेट कर लो पहले तो। कुछ भी लिख सकते हो, वेरिएबल नेम कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, लेट किया मैंने इसमें। ऐड ऐड मेथड है ये मेरा यहाँ पे, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, वन को ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या काम किया है, सेट के अंदर कुछ ऐड की वैल्यू, ऐड अ वैल्यू। ठीक है, आउटपुट चेक करें इसका, कंसोल डॉट लॉग, और मैंने लिख दिया माई सेट। ठीक है, आउटपुट चेक करते हैं। माई सेट के अंदर मेरे पास क्या आ गया, एक वन वैल्यू आ गई। और कुछ ऐड करके देखें, क्या ऐड करें। जैसे ये मेरा नंबर डेटा टाइप हो गया, माई सेट के अंदर मैं ऐड करना चाहता हूँ कोई स्ट्रिंग वैल्यू। स्ट्रिंग वैल्यू में क्या आ सकता है, हेलो। आउटपुट चेक करें तो हेलो भी आ जाएगा। ठीक है, कुछ रिपीट करके देखें। जैसे माई सेट डॉट ऐड, ऐड में मैं क्या करना चाहता हूँ, फिर से वन को ही मैं डालना चाहता हूँ। आउटपुट क्या आएगा, कुछ भी, तो भी दिखा है। ठीक है, मतलब रिपीट नहीं कर रहा है खुद को। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इससे पहले कमेंट लो, trying to add a duplicate value but won't add। ठीक है, लेकिन ये ऐड नहीं कर रहा है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं इसमें, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू ऐड करना दिखा दिया, नंबर्स ऐड करना दिखा दिए। ठीक है, ये चीज मैंने दिखा दिया ऐड करके। अब मुझे और कुछ भी ऐड कराना हो, जैसे कि मुझे एक एरे ऐड कराना है। नहीं, एरे रहने, चलो देखो। मैंने यहाँ पे लेट किया यूनिक नंबर्स का एक, नंबर्स का एक वेरिएबल बनाया, जिसमें मैं क्या डाल रहा हूँ, न्यू सेट क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं ये तो मैंने वेरिएबल नेम अलग लिया है ना। ठीक है, मतलब इस बार मैं आपको बता रहा हूँ कि हम सेट के अंदर एक एरे कैसे क्रिएट करते हैं, बस सिंपल है। ये तो अलग पार्ट हो गया पूरा, इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, एरे क्रिएट कर रहा हूँ। एरे में कुछ भी डाल लो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको चेक करने के लिए कैसे, कंसोल डॉट लॉग आउटपुट यूनिक नंबर्स। आउटपुट चेक करेंगे तो आ गया हमारे पास सेट, मतलब ये भी आ रहा है हमारे पास। हाँ, नहीं, अब यहाँ पे मैं आउटपुट देखूँ तो देखो मेरा 6, मैं बार बार रिपीट करूँ बट नहीं आ रहा। कहाँ एरर दे रहा है, डिक्शनरी है वो, ऑब्जेक्ट है, मतलब डिक्शनरी पाइथन में कहते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहते हैं। देखो कली ब्रैकेट्स बन रहे हैं ना। वैसे तो ये सेट होता है, इसका डेटा टाइप चेक करें क्या होता है, कंसोल डॉट लॉग, देखते हैं फिर भी, टाइप ऑफ यूनिक नंबर्स, क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाँ, मतलब जो सेट का जो डेटा टाइप होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्ट का ही पार्ट है। अब सेट को यूज कहाँ करते हैं वो तो मैं आपको बता दूंगा, बाकी मैं हमने अभी नंबर ऐड करना सीख लिया, स्ट्रिंग वैल्यू ऐड करना सीख ली, एरे को ऐड करना सीख लिया। अब इसकी कुछ मेथड्स और होते हैं, जैसे मेरे को कुछ ऐड कराना है तो मैं डायरेक्टली ऐड नहीं करा सकता, इसमें क्या लिखना होता है, ऐड फंक्शन का यूज करना होता है मुझे। ठीक है, तब आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, एक एम्प्टी एरे के सेट के अंदर कुछ भी ऐड करा सकते हो। ऐसे ही यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नहीं छोड़ो। अब यहाँ पे मैं अगर मुझे कुछ चेक करना है, चेक इफ वेल, इफ वैल्यू एग्जिस्ट्स
अगर मुझे चेक करना है कि कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, तो मैं क्या यूज करूंगा, जैसे कंसोल डॉट लॉग मैंने यहाँ पे माई सेट, ऊपर वाला यूज कर रहा हूँ माई सेट, ठीक है। माई सेट डॉट हैज लिखना होता है कि हैज मतलब इस सेट के अंदर ये वाली चीज है या नहीं। तो आउटपुट किस चीज में देगा ये, ट्रू फॉल्स में देगा। जैसे मैं वन को चेक करना चाहता हूँ तो आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। और कुछ चेक करते जो इसके अंदर नहीं है, जैसे एप्पल, तो आ जाएगा आउटपुट फॉल्स आएगा। अब मैं अगर एप्पल को ऐड कराऊंगा तो जैसे मैं माई सेट डॉट ऐड एप्पल कराता हूँ, जो सेम यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉपी किया, यहाँ पे आके पेस्ट किया। और मैं अब चेक करूंगा माई साइड डॉट हैज एप्पल है तो है, क्या बताएगा, फॉल्स ही बता रहा है। क्यों, क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है। जब मैं इसे कॉपी करूंगा और नीचे की तरफ पेस्ट करूंगा तो ये क्या बता देगा, ट्रू बता देगा, मतलब वैल्यू मेरी अपडेट हो चुकी है। ठीक है, तो चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, हैज का यूज कर सकते हो। अब मुझे क्या करना है, मैं इसमें क्या करूंगा, कुछ जैसे ऐड मैंने एप्पल को कर दिया। अब इसी सेट के अंदर मैं एक चीज और ऐड करूंगा, माई साइड डॉट ऐड ऑरेंज, ऑरेंज को भी मैं ऐड कर रहा हूँ, तो बस ऑरेंज भी आ जाएगा। चेक करते हैं एक बार, कॉपी और यहाँ पे आके पेस्ट, यहाँ पे मैं ऑरेंज को चेक कर रहा हूँ, तो ऑरेंज को चेक किया तो ऑरेंज भी मेरा ट्रू आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अगर मैं कंसोल डॉट लॉग अपना फिर से सेट ही चेक करता हूँ पूरा, तो मैं देखता हूँ मेरे पास सेट में क्या क्या चीजें आ गई हैं। तो यहाँ पे सेट में चेक करूंगा तो वन, हेलो, एप्पल, ऑरेंज, ये सारी चीजें आ गई हैं मेरे पास। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अपने इसमें से कुछ चीजें डिलीट करनी है, मतलब रिमूव आ वैल्यू। तो रिमूव करने के लिए भी मेरे पास एक की आती है जिसे मैं कहता हूँ डिलीट, माई सेट डॉट डिलीट। अगर आपको कुछ डिलीट करना है तो क्या लिखूंगा मैं, डिलीट, और जो आपको डिलीट करना है उसका नेम, बनाना तो है ही नहीं, ऑरेंज। तो ये क्या होगा, ऑरेंज इसमें से डिलीट कर देगा, हो गया डिलीट। ठीक है, ऊपर, हाँ ऊपर, लेकिन वो डिलीट कर दे रहा है ना, अपडेट कर दे रहा है यहाँ पे। अगर मैं साइन को कमेंट आउट करता हूँ, हाँ ऐड हो रखा है, तो अभी ऑरेंज आ रहा है देखो। लेकिन मैं डिलीट लिख दूंगा तो ये डिलीट हो जाएगा, इसको देखने की जरूरत थोड़ी ना, आपको कंसोल सिर्फ डिस्प्ले कराता है, लेकिन वो अपडेट तो कर दे रहा है उसे। तो हाँ वहाँ पे आ रहा है, लेकिन एंट्रीज में से तो हट रहा है। एक बार फिर से कंसोल कर लेते हैं, शायद से अपडेट कर दे। यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पे आके पेस्ट, तो अब हमारे पास अपडेटेड नहीं आ गया, वो पुराना था ना। लाइन नंबर 71 या 75 का यहाँ पे अपडेटेड वाला पार्ट ये। लेकिन फिर भी वो क्या कर देता है, सब में से डिलीट कर देता है, एंट्रीज हमारी अपडेट हो जाती है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, अगर मुझे सेट में से क्या कर लूप लगाना हो तो लूप कैसे लगाएंगे वो देखो। एग्जाम्पल ही ले लो, एग्जाम्पल फॉर लूप। सर एक बात बताओ, क्या इसके पास आता है? ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं कि लूप वाला कॉन्स्ट लिया, यहाँ पे मैंने माई सेट वन, और यहाँ पे मैंने एक न्यू सेट बनाया, न्यू सेट यार, न्यू सेट में मैंने एक एरे फॉर्म ली जिसमें मैंने एप्पल लिखा, कॉमा, बनाना, कॉमा, ऑरेंज, लिख रहा हूँ मैं अभी। एक एरे लिया, में मैंने ये ब्रैकेट लिया और इसमें लिखा एप्पल, कॉमा, बनाना, कॉमा, ऑरेंज। ठीक है, ये मैंने एक सेट लिया हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, लूप का यूज करूंगा, यूजिंग फॉर ऑफ लूप। एरे में बेसिकली हम कौन सा यूज, जो लूप मतलब प्रायोरिटी रखती है वो फॉर ऑफ लूप को ही रखती है, क्योंकि क्या करता है, जब हम वेरिएबल पास करेंगे हर एक आइटम्स को उसमें असाइन कर देगा। ठीक है, तो फॉर लिया, यहाँ पे लेट कर लो, मैंने क्या किया, क्या नाम दूँ, एफ नाम दे देता हूँ, एफ ऑफ माई सेट वन। ठीक है, ये पार्ट मैंने वैसे ही लिख दिया। अब यहाँ पर ये ले लिया मैंने और डायरेक्टली क्या कर दिया, कंसोल डॉट लॉग एफ। ठीक, एप्पल बनना, मतलब मैं सिर्फ बता रहा था कि सेट के अंदर हम लूप का भी यूज कर सकते हैं। अब अच्छा, मुझे ये वाला लूप तो हो गया, अब सेम लूप मेरे को फॉर ईच के साथ बताओ कैसे करेंगे। ये वाला सेम ही हम फॉर ईच के साथ कैसे चलाएंगे, फॉर ईच भी क्या करता है, लूप ही तो चलाता है, एरे के लिए ही होता है। फॉर ईच एक मैथड जो कि एरे के लिए ही होता है, एरे हमने बनाया अभी, लेकिन सेट फॉर्म में है, कैसे करें बताओ। कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे माई सेट वन लिखा, फिर डॉट फॉर ईच लगा दिया। फॉर ईच में हमें पता है कि क्या करना होता है, एक एरो फंक्शन बनाना होता है। एरो फंक्शन के अंदर आप कुछ भी वेरिएबल पास कर सकते हो, एफ ले दिया, यहाँ पे काली ब्रैकेट, कंसोल डॉट लॉग क्या कर दोगे, एफ को। ठीक है, और फिर से फॉर्मेट,
और क्या कर सकते हैं अब? माइंडसेट वैसे को एक पूरा तरह का ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? हाँ, वो पूरा एरे भी हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट ही तो होता है। तो है एक ऑब्जेक्ट इसका सेकंड डिग्री में 5 का इसका तो इसका मैं कर सकता हूँ। इसका कैसे चेक करोगे? किस? कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ एफ। तो एफ में तो सारी वैल्यूज जा रही है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग, तो 3 बार प्रिंट करेगा लेकिन टाइप ऑफ एफ की। ठीक है। क्या बताऊँ मैं इसमें? हाँ, तो पहले ये देखो स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड ऑपरेटर क्या काम करेगा अगर मैं किसी भी सेट में लगाता हूँ तो? सेट, ये मेरा एक एर मतलब सेट है जिसमें मैं क्या काम कर रहा हूँ, कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ यूजिंग स्प्रेड ऑपरेटर। जैसे कि कॉन्स्ट माई, हाँ, माई एरे ले लिया, इसमें मैंने डॉट 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 लगाया, जब इस 3 डॉट लगे तो वो स्प्रेड ऑपरेटर होता है। इसमें क्या लिखूंगा मैं, कौन सा सेट है मेरा? माई सेट वन। ठीक है, माई सेट वन, इसको कंसोल करूंगा मैं, कंसोल डॉट लॉग माई एरे। तो सेट क्या करेगा, उसको नॉर्मल एरे में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये पार्ट तो हो गया आपका। लास्ट था जो भी मतलब लॉजिक बेस्ड चीजें थी, लॉजिक तो आगे भी चलेंगी लेकिन हम HTML पे आ जाएंगे, मतलब पेज पे आउटपुट आएगा हमारा। उससे पहले एक चीज मुझे और करानी थी, मैं क्या था वो, कुछ भी नहीं छूटेगा, मैंने कंटेंट ही ऐसा बना रखा है। एक्स्ट्रा तो जावास्क्रिप्ट अगर आप अच्छे से डेप्थ में जाके पढ़ोगे ना, जो कि इतना यूज नहीं होता है, तो 1 साल लग जाएगा। इतना इतनी बड़ी जावा है। हाँ वो तो सब, हाँ वेबसाइट, उससे वो उससे तो एक्स्ट्रा ही पढ़ रहे हो, इंटरव्यू के लिए हो गया आपका। बस एक चीज और आ रही है, पैच एक हसीन अवेट, ये सब चीजें और पढ़ो तो वो भी पूछते हैं इंटरव्यू में। बाकी जो मतलब 50% समझो, 50 to 60% इंटरव्यू के लिए होगा। वो बेस्ड कर हाँ, बेस कर मतलब डिपेंड करता है कि किस चीज का इंटरव्यू है। अगर डिजाइनिंग पार्ट में होगा तो आपको जावास्क्रिप्ट नहीं पूछेंगे। ठीक है, रिएक्ट का होगा तो जावास्क्रिप्ट से ही पूछेंगे। फ्रंट एंड है ना, डिजाइनिंग पार्ट ही रहेगा आपका, जो आप बना रहे हो ना इस वक्त। लेकिन तो ये फ्रंट एंड में ही तो ये रिएक्ट वगैरह देता हाँ, है। मतलब उसमें चलेगा तो यूआई पार्ट ना, यूआई तो ही बनाओगे, बस उसे डायनेमिक करोगे, मतलब स्टैटिक डायनेमिक पार्ट दोनों सीखते हो आप, तो इसलिए। मुझे क्या करना था, क्वेश्चन था, हाँ, यहाँ पे देखो। अब मुझे करके बताओ कैसे होगा। मैंने बता दिया सेट का काम क्या होता है, कभी भी किसी भी डुप्लीकेट को वो क्या करता है, लेता नहीं है। क्या देखो, मैंने यहाँ पे डुप्लीकेट लगा रखे थे लेकिन चेक करो तो डुप्लीकेट्स को वो नहीं ले रहा है। ये वाला क्वेश्चन करके बताओ। रिमूव डुप्लीकेट्स एलिमेंट फ्रॉम एन एरे, सेट का यूज होगा। हाँ, तो ये तो डुप्लीकेट अगर करना है तो जैसे कि मैं, कोई एरे हमारा है। देखो पहले क्वेश्चन लिखने दो। ये क्वेश्चन हो गया, समझ लो आपका, खत्म सेट। सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा, एक एरे बनाऊंगा। लेट एरे, एरे ले लिया जिसमें मैं क्या काम कर रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 5 भी ले लेता हूँ, 1 भी ले लेता हूँ, 3 भी ले लेता, ठीक है ले लिया। अब बताओ, फंक्शन के थ्रू करना है, फंक्शन का क्वेश्चन है ना वो। देखो फंक्शन, बताओ। सबसे पहले फंक्शन के थ्रू करना है तो फंक्शन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, फंक्शन बना दिया, फंक्शन का कुछ नाम दे दो, रिमूव डुप्लीकेट। ठीक है, पैरेंथेसिस ले लिया, काली ब्रैकेट्स ओपन करें, अब एक लाइन का कोड है। सेट को कैसे बनाते हैं, न्यू सेट लिखते हैं। तो एक अलग ही वेरिएबल होता है। हाँ, तो देखो इसको हम मतलब होगा तो वैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट लगाओ, ठीक है, और फिर क्या करो, काली इसका यूज करो। ठीक है, और इसमें क्या करना है, न्यू सेट लिखो, SET, और उसके अंदर क्या डाल दोगे फिर, एरे को। ठीक है, अब मेरे को फंक्शन है मेरा, तो इसको रन कराने के लिए मेरे को कॉल भी कराना पड़ेगा। ठीक है, कॉपी, यहाँ पे तो पेस्ट। ठीक है, ये पार्ट हो गया, लेकिन कंसोल तो कराया ही नहीं मैंने। कंसोल डॉट लॉग पेस्ट। ठीक है, रिमूव डुप्लीकेट, और यहाँ पे मेरा एरे आ जाना चाहिए, मतलब एरे में जो वैल्यू, या तो आप डायरेक्टली एरे यहाँ पे डाल सकते हो या तो इसको वेरिएबल को डाल सकते हो। ये वाला एरे, मतलब ये वाला एरे पूरा यहाँ पे भी डाल सकते हो या तो इस वेरिएबल को यहाँ पे डाल सकते हो, बात एक ही।
ठीक है, तो यहाँ पे सेट 6 आ रहा है मेरे पास, ये आ रहा है देखो, नहीं करा लेकिन फिर भी डॉट 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 लगा रहा है ये, यानी ये क्या कर रहा है, चीज़ों को सेपरेट आउट नहीं कर पा रहा, तो सेपरेट आउट करने के लिए यहाँ पे डॉट डॉट और डॉट बना दो, ये आउटपुट कुछ ऐसा दे। ठीक है, एक नॉर्मल एरे और रिपीट नहीं, आउटपुट उससे आ गया था, इससे क्या करेगा, डायरेक्टली एक नॉर्मल एरे में कन्वर्ट कर देगा, समझ गए। तो कुछ भी है जैसे एरे में डुप्लीकेट और अगर रिमूव करना है तो सेट कोई नहीं कर, तो बस सिंपल सा लॉजिक। अब यही इतना सा लॉजिक अगर किसमें आ जाता है, इंटरव्यू में आ जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे बनाए, डुप्लीकेट रिमूव करना मतलब काफी डिफिकल्ट काम समझ लेते हैं। मैंने मतलब अपने तरफ से तो दिया है जितना भी हो सकता है, बाकी तो इंटरव्यू में तो कुछ भी आ सकता है, थोड़ी बहुत मेहनत खुद भी करूँगा। पता नहीं कैसे बात रखी अभी है तो क्या। देना था इसलिए। चलो ठीक है, कुछ पूछना है इसमें से, अब आपका हम जो नेक्स्ट टॉपिक वो शुरू करेंगे, वो शुरू करेंगे इवेंट्स, क्लिक इवेंट, होवर इवेंट कैसे अप्लाई करते हैं पेज पे। ठीक है, मतलब कुछ बनाएंगे पैराग्राफ में, उस पर होवर करेंगे, कुछ डिस्प्ले कराएंगे, कलर चेंज करेंगे, मतलब डायनामिक पार्ट हमारा शुरू हो जाएगा। लेकिन इफ एल्स कैसे लगाएंगे, उसमें भी इफ एल्स लगेगा, फंक्शंस कभी कभार बनाने को आ जाएंगे, तो जो मैथड है वो यही सब रहेगा। ठीक है, बस अंदर की चीजें हमारी थोड़ी कंसोल की जगह अब इनर एचटीएमएल आ जाएगा।